देखिए ना, अभी मैं ब्रह्म प्रकाश हॉस्पिटल में हूँ। हॉस्पिटल में यहाँ पर नेटवर्क अपना जियो का सर्वर लगा हुआ है। ठीक है, ये दो सर्वर अपना लगा हुआ है, ठीक ना। और ये नजफगढ़ से लगभग 10 किलोमीटर है, आउटर एरिया है, रूरल एरिया है। ये नजफगढ़ से 10 किलोमीटर। अभी हम सर्वर के बारे में बात करते हैं। ये क्या है ना कि ये दो सर्वर स्विच लगे हुए हैं यहाँ पे, ठीक है। ये दो स्विच है, ये क्या है, रेड स्विच है, ठीक ना। उस पर अंदर में लिखा हुआ है रेड, कैमरे में हालांकि नहीं दिखेगा, ठीक ना। तो अभी सभी पे पोर्ट आ रहे हैं, ठीक ना। जितने भी आपका सिपरी केबल लगे हुए हैं सभी पोर्ट आ रहे हैं। इसमें दो लगा हुआ है, एक और दो इसमें, ठीक ना। ये क्या करते हैं ना, ये छोटे छोटे जो सेल होते हैं, ठीक है। तो अभी सेल के बारे में भी दिखाऊंगा कि सेल कहाँ पर है, ठीक है। तो ये जो रेड स्विच है ना, ये 1 बाय 1 सभी में कनेक्टेड है, ठीक है। यहाँ पर टोटल जो सेल लगा हुआ है ना आपका 72 लगा हुआ है, मानी 72 सेल लगा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो ये अभी देखिए, ये दूसरा मैंने रेड स्विच दिखा है, ठीक है। इसमें भी दो लगे हुए हैं, ठीक ना। और सब में अलग अलग ये इसका है, यहाँ से पावर सप्लाई जा रहा है, ठीक है। ये दोनों देख सकते हैं, पावर सप्लाई इसका है, दोनों का अलग अलग। और ये इस केबल के थ्रू वायरिंग करके, ठीक है, ये दोनों केबल देख रहे हैं, इसके थ्रू वायरिंग प्रॉपर किया गया है, यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। ये जो सेल लगे हुए हैं, ठीक है, इस सेल के साथ कनेक्टेड है सभी। अब एक फ्लोर पे कितना सेल लगे हुए हैं वो तो मैं कंफर्म नहीं बता सकता कितना है, ठीक है। लेकिन जैसा यहाँ पर लिखा हुआ है तो हमको लगता है कम से कम 10 सेल तो होंगे यहाँ पे, ठीक है। ये कंफर्म तो नहीं है कितना सेल है, लेकिन 10 सेल हो गए। अब इससे क्या है ना, जो हमारा मेन जो स्विच है, मेन स्विच मैं अभी फर्स्ट फ्लोर में, मेन स्विच जो है उसके नीचे है, ग्राउंड फ्लोर पे लगा हुआ मेन स्विच। अब वहाँ से हमें पता चल जाएगा, वहाँ से सारे की पावर सप्लाई होती है, ठीक ना। तो वो हम यहाँ से हम देखेंगे अभी कि 72 सेल कैसे वर्क करते हैं। तो ये देखिए, ये जो हम ये देख रहे हैं ना, ये क्या है, इसको बोलते हैं पैच कोड, ठीक है, पैच कोड बोलते हैं। और ये जो देख रहे हैं इसको बोलते हैं सिपरी केबल, ठीक है। ये सिपरी केबल होते हैं। सिपरी केबल ना हम देखे रहेगा एंटीना के साथ में यूज होते हैं, एंटीना और राउटर के बीच में, लेकिन यहाँ भी यूज हुआ है, ठीक है। यहाँ पर एक सेल से दूसरे, एक स्विच से दूसरे स्विच में यहाँ पर यूज हुआ है, ठीक है। और ये भी क्या है, कहाँ पर गए हैं, ये भी सेल के साथ भी लगे हुए हैं, ठीक है। अभी मैं सेल दिखाऊंगा तो उसमें पता चलेगा आपको, ठीक ना। और उसमें भी पावर केबल दिया जाता है। इसके ये जो पावर केबल अपना ले रहा है ना, ये इसमें एसी पावर सप्लाई आती है। क्या आती है, एसी पावर सप्लाई। एसी पावर सप्लाई 230-240 वोल्ट तक आती है एसी पावर सप्लाई। इसमें एसी पावर सप्लाई हमारा हो रहा है, ठीक है। और एसी पावर सप्लाई में ना, अगर मान लीजिए कभी हैंग करता, उस केस में क्या करते हैं, इस केबल को हम निकाल लेंगे, यानी पावर कट कर देंगे। तो ये दोबारा से जब लगाएंगे तो ये हमारा वर्क करने लगता है। हैंग होता है तब, अगर ख़राब हो गया तो नहीं, ख़राब हो गया तो उसका एक ऑप्शन है कि चेंज करना पड़ेगा, उसको बदलना पड़ेगा, उसके बाद कोई ऑप्शन ही नहीं है अपने पास। अगर मान लीजिए पैच कोड हो जाता, जो लाइट तो ये बिलिंग कर रहा है ना ग्रीन कलर की, ये नहीं बिलिंग करेंगे, तो ये से हमारा पता चलेगा कि हमारा साइट क्या है, डाउन है। तो हम फिजिकली भी देख सकते हैं साइट हमारा अप है या डाउन। कभी कभी तो होता क्या है ना कि हमारा अप तो होता है, फिजिकली तो हमें अप दिखता है, लेकिन जब सर्वर से चेक कराते हैं ना सिस्टम में, तो उस समय हमारा डाउन दिखाता है। तो उस समय क्या होता है ना, पैच को मान लीजिए फल्टी हो गया, ठीक है, इसी को बोलते हैं, ये फल्टी हो गया या सिपरी केबल में कुछ खराबी आ गई, तो हमारा बहुत सारा के इशू आ जाता है, ठीक है। लेकिन जो फिजिकली पता चल जाता है कि यहाँ पर, उसमें तो कोई आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत ही नहीं है। तब उस केस में क्या करता है ना, जब हमें फिजिकली अप दिखा रहा है लेकिन सिस्टम में डाउन दिखा रहा है, तो उस केस में हम क्या करते हैं ना कि हम नोक से चेक कराते हैं। नोक जो होते हैं ना, उनसे हम चेक कराते हैं, और वो जो बैठे होते हैं ऑफिस में, वो बताते हैं हमें कि यहाँ पर हमारा सिस्टम डाउन है, ठीक है, ऐसे फिजिकली। लेकिन ये ऐसा भी क्या है, अब अभी मैंने चेक करा लिया है, ठीक है, और चेक कराने के बाद ये सभी अप है, ठीक है। यहाँ पर 19 सेल और है जो डाउन है, लेकिन यहाँ पर वर्क चल रहा है जो उसके वजह से डाउन है। वो जब वर्क कंप्लीट हो जाएगा यहाँ पे, तो वो तो खैर कंपनी की बात है, तब जाकर उसको स्टार्ट किया जाएगा। फिलहाल के लिए हम अब सेल पर बात करते हैं। अभी देखते हैं सेल किधर लगा हुआ है। हाँ देखिए, एक सेल यहाँ पर लगा हुआ है, ठीक है। इसको अभी खोलेंगे नहीं अभी, ठीक है। ये सेल यहाँ पर लगा हुआ है, इसे देख सकते हैं, वो ना इसी के साथ में कनेक्टेड है, क्योंकि क्या है, उसी के साथ में कनेक्टेड है। ये क्या है कि सेल डाउन होता है ना,
तो वहीं से डाउन होता है। यहाँ इसमें पावर नहीं आने की वजह से भी डाउन होता है, ठीक ना। पावर नहीं आने की वजह से भी ये डाउन हो जाता है। तो हम देख सकते हैं, यहाँ भी चेक करेंगे कि यहाँ फाइबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इसमें पावर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये डीसी पे चलते हैं, ठीक ना। यही हमारा सेल है, ठीक है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं, जो भी इस लाइन से जुड़े हुए लोग हैं वो सभी इसको क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं कि किस तरीके से हमारा काम होता है। इसको मैं खोल नहीं रहा, मैं कोशिश करता हूँ एक बार खोल के दिखाने का। मैं खोल ही दिया, ठीक है। देखिए मैं खोल के दिखा दिया। देखिए ये है सिपरी केबल, सिपरी केबल ना जो स्विच के साथ में लगा था, जो वहाँ पर मैंने दिखाया था। और ये हमारा क्या पावर केबल है, ठीक है। यहाँ से यहाँ पर डीसी पावर सप्लाई जा रहा है, ठीक है। और ये लाइट आप ग्रीन देख सकते हैं, ब्लू कलर के, ठीक है। ये हमारा एयर स्पैन का है, ठीक है, देख सकते हैं। ये हमारा वर्क कर रहा है, ठीक है ना। इससे हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इसी तरह से हम चेक कर सकते हैं कि हमारा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। तो अब फिलहाल के लिए इतना ही। अगर और कुछ जानकारी चाहिए तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे, ठीक है। हम